अच्छा स्पेस मेरे लिए है कि मैं अपनी पार्टी की विचारधारा बढ़ाऊँ। वो पार्टी जो हर एक के भले की बात करती है, हर एक का काम करती है, वो पार्टी जो बहुजनों के लिए बनी है, वो पार्टी जो टाइम एंड स्पेस के आज टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, सबको लेके हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जातिवादी नहीं है, हमारे यहाँ सबका वेलकम है। इसलिए ये स्पेस हर यूथ को चाहिए और हर यूथ की जिम्मेदारी है कि पहले अपना घर मजबूत करें। तो उस समय दिमाग में था कि चुनाव लड़ना है, या ये बाद में आंदोलन खत्म होने के बाद में लगा कि यार बहुत सड़क पे लड़ाई लड़ ली, अब संसद की तैयारी? नहीं, उस समय दिमाग में नहीं, ये तो स्टार्टिंग से दिमाग में 10 साल पहले से अच्छा। कि वो कलम की ताकत चाहिए। बहुत आपकी बेटी करी है, जिम्मेदारी है। तो ये नेता बनने के बाद कुछ बदलाव महसूस हो रहा है कि अब नेतागिरी मैं नेता नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं मेरे तो नेता के बीच में बहुत फर्क होता है। मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी में थोड़ी घूमूंगी, जहाज़ों में। मैं पैराशूटर नहीं, मैं द्रास हूँ। इतने सालों से ये लोग किराए पे रह रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मैं तो कहती हूँ इन्हीं से पूछो, ये आपको बताएंगे। बताओ, अपना मकान है? मकान नहीं मिला आपको? ना, अच्छा, किराए से रह रहे। किराए से रह रहे। यहाँ जो सांसद थी किरण खेर, कभी मुलाकात हुई उनसे? ना, मेरी तो नहीं हुई। दूसरे नंबर का बजट 70 साल में राहुल गांधी तो रह गया, राजीव गांधी का बेटा और इंदिरा गांधी का पोता, प्रियंका गांधी भी। इनका बच्चा क्या करता है? साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है। इनका बच्चा क्या करता है? नाई की दुकान पे शेविंग बना रहा है। इनका बच्चा हाथ से मैला धोता, नंगे हाथों से कूड़ा उठाता है, सफाई कर्मचारी, यही ना। और ये सालों साल किराए पे पड़े। इनके लिए कौन काम करेगा? कोई नहीं। प्लीज सब 18 ईयर्स को वोटर्स हो ना। चलो इस बार दूसरे नंबर का बटन हाथी, डॉक्टर रितु। सबको कहना, जिम्मेदारी ले लो, है ना। एक महिला कैंडिडेट है आपकी, आपके जैसी महिला है, तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो महिला सांसद बन जाएगी तो और बेहतर लगेगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर का बटन हाथी। सारे लोग कह देना, तुम्हारी जिम्मेदारी सारी। बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर का बटन बीएसपी में ही क्यों गई आप? कुछ लोगों से आइडियोलॉजी, विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ विचार नहीं वहाँ रितु है, वहाँ हमने। सत श्री अकाल अंकल जी। बाकी पार्टी में लोग जाते पप्पू बन के बैठ जाते हैं, चमचा जो चमचे। साहब कहते हैं कि नहीं भाई अब बोलो मत, पार्टी के बन के रह जाओ। हाँ बिल्कुल, मुझे वो नहीं बनना। मुझे वो जैसे बाकी खूटे के साथ बने हुए हैं, मैं तो ये कहूँगी कुत्ते हैं, एक और बन जाएगा। मुझे वो नहीं बनना भाई। मेरी आइडेंटिटी है, मुझे काम करना है, मुझे बोलना है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास चुनाव यात्रा में। हमारी ये चुनाव यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी मिजाज को जानने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हैं, जिसे खूबसूरत शहर कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। और चंडीगढ़ खास इस बात से भी हो गया है क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। चेहरा देखकर आप पहचान चुके हैं। पिछले दिनों जो इन्होंने संघर्ष किया है वो हमने आप सब तक पहुँचाया, दर्शकों ने सबको देखा और उस संघर्ष की यात्रा में हम भी साक्षी रहे। और इस चुनावी यात्रा को भी देखने के लिए आज हम दिल्ली से चंडीगढ़ आए हैं और डॉक्टर रितु कैसे कैंपेन कर रही हैं उस बारे में आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह यहाँ पर सियासी हवा चल रही है उसका भी रुख जानने की कोशिश करेंगे। तो रितु, बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू। चंडीगढ़ में क्या हालचाल चल रहा है? पहले तो मच अवेटेड इंटरव्यू, हाँ। मैं वेट कर रही थी कब आओगे कब आओगे कब आओगे जी। चंडीगढ़ में तब से सब अच्छा चल रहा है जब से हम आए। हाँ। इसके पहले चंडीगढ़ का जो आपने इंट्रोडक्शन दी, ग्रीन क्लीन ब्यूटीफुल चंडीगढ़, इट इज टोटली अपोजिट ऑफ इट। अच्छा। हम 1 से 10 सेक्टर वाले चंडीगढ़ की बात नहीं कर सकते। हमें बस्तियों में जाना होगा, हमें कॉलोनीज में जाना होगा, हमें उस जगह जाना होगा जहाँ पे वो असली वोटर बसता है, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी है, जहाँ पे उन लोगों के पास वो चीज़ें पहुँचती भी नहीं है जो सरकार ने उनके लिए बनाई है, नीतियाँ, जो सब प्लान जो उनके लिए फंड आते हैं वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है। तो डॉक्टर रितु तो आप जानते हो, उन्हीं के लिए काम करूंगी और बिल्कुल डिटर्मिन्ड हूँ। बदलाव करूंगी, जो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई है बखूबी तरीके से निभाऊंगी, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं, इलेक्शन ये मेरे लिए एक मिशन है, ये मेरे लिए एक दूसरा आंदोलन है।
जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उसमें हमने देखा बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, और जैसी मुठभेड़ चल रही थी तो लग रहा था होगा क्या। तो उस समय दिमाग में था कि चुनाव लड़ना है, या ये बाद में आंदोलन खत्म होने के बाद में लगा कि यार बहुत सड़क पे लड़ाई लड़ ली, अब संसद की तैयारी करनी नहीं, चाहिए? उस समय दिमाग में नहीं, ये तो स्टार्टिंग से दिमाग में 10 साल पहले से अच्छा। कि वो कलम की ताकत चाहिए, ये तो है। क्योंकि बाबा साहब ने वो रास्ता दिखाया, जब बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तब ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि हम धक्के क्यों खाएं सड़कों पे हमेशा, हमें भी तो वहाँ जाना है। अगर हम जैसे ईमानदार, हम जैसे लोग बोलने वाले वहाँ जाएंगे तब बदलाव होगा। हम ये जो हमारी छोटी छोटी जनरेशन है इनका चुनाव आंदोलन कोई दिखावे का आंदोलन नहीं था, वहाँ पे हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। वो ब्लड एंड स्वेट से हमने आंदोलन जिया, एक एक मोमेंट अपने अस्तित्व के लिए, अपने होंद की लड़ाई। आप थे, आपने देखा कैसी परिस्थितियों में वो आंदोलन था, वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था। वो अपने मतलब अब ये था कि अब अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सर नहीं झुकाना, भाई लड़ना मरना मंजूर है, लड़ेंगे। लेकिन इसीलिए उस आंदोलन के बाद इतना लड़ने के बाद आपने देखा पुलिस ने कैसे बैरिकेडिंग करी, पुलिस ने यूनिवर्सिटी शट डाउन कर दी। जो लोग अब बाबा जी जो लोग यहाँ से जब चल पड़े थे सारे मुझे समर्थन देने के लिए पंजाब चंडीगढ़ से, तो बॉर्डर्स रोक लिए, सील कर लिए। क्या था सुमित भाई, तब यही चीज़ लगी कि अब क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, इसीलिए एक महिला को जो सशक्त है उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद कर लिया। तो इसलिए वो ताकत चाहिए जिससे कोई डॉक्टर ऋतु ऐसे मरेगी नहीं, तड़पेगी नहीं न्याय पाने के लिए, कोई रोहित वेमुला मरेगा नहीं, उसका स्कॉलरशिप, बच्चों की चीज़ें, उनके हक अधिकार कोई रोकेगा नहीं। इसलिए दिस वाज इम्पॉर्टेंट। और जब अपॉर्चुनिटी ने मुझे बुलाया तो मैंने गले लगाया। तो मेरे पास कई सवाल हैं और ये पूरी कैंपेन में हम साथ रहते हैं और चलते हुए बात करते हैं। अभी हम चंडीगढ़ में किस जगह खड़े हुए हैं? 2 नंबर का बटन सपोर्ट। ये हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस इलाके को अभी आप लोग पहुँच रहे हैं? बूथ डोर टू डोर कैंपेन है, कैसे कर रहे हैं? जी, ये चंडीगढ़ का कौन सा एरिया है? मैं चाहती हूँ आप बरेड़ी, अभी हम बुड़ैल करके आए हैं, बरेड़ी है, बरेड़ी। तो बरेड़ी में अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ, और इस वक्त हम लोगों ने कवर किया एक एरिया पूरा। लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लोग बिल्कुल उक्के बैठे हैं इनसे। ये लोगों की आवाज़ है कि हम फुटबॉल बन गए, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, दोनों तरफ से हम मज रहे हैं, अब बदलाव चाहिए। तो उसी बदलाव के लिए हम निकले और अब अगली जगह जा रहे हैं बरेड़ी में, और देखते हैं लोगों से बात कर बेटेला सॉरी जा रहे हैं। और आप भी अपने सामने देखोगे कैसा रिस्पॉन्स आएगा। और हम चाहते हैं कि इस बार खुश हैं लोग, एक्सेप्टेबिलिटी है, देख रहे हैं कि सब में सब कैंडिडेट्स में एक अकेली महिला खड़ी है। और दूसरे नंबर का बटन है टक्कर तो मेरी किसी के साथ नहीं, मेरी अपने आप के साथ है कि जो मैं अच्छा काम करके मुझे और अच्छा कैसे करना है। अच्छा। क्योंकि टक्कर उनके साथ होती है जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया हो, तो जिंदगी में मैंने किया है, तो मेरा अपने आप के साथ मुकाबला। और हाथी की सवारी, बहन जी ने आपको टिकट दिया यहाँ से, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे अभी आप चुनाव लड़ रही हैं। मिली उनसे परसों। अच्छा, बहन जी से मुलाकात हुई? नवाशहर में रैली थी, उनकी रैली थी नवाशहर। उनके मिशन को। तो क्या बातचीत हुई बहन जी से? बातचीत हुई, उन्होंने विश्वास जताया अपना, और यही कहा है अच्छा करना, मिशन के लिए काम करना है, समाज के लिए, और डिटर्मिन्ड है हम। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे युवाओं को जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है इस बार, ग्रास रूट पे काम करने वाले, ये एक नई चीज़ क्रिएट करी है, तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हम अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलें। क्योंकि अब हमें ये समझना है कि मिशन है, कमीशन नहीं है, मिशन को मिशन की तरह लेना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ये मेरे लिए एक आंदोलन है। तो ये आप ये ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन पे आप लोग काम करते हैं या रोड शो रैलियाँ करना? एवरीथिंग। अच्छा, डोर टू डोर पे ज़्यादा हमने तवज्जो दिया है, क्योंकि लोगों से जानने के लिए इतने भरे बैठे कहते वोट ही नहीं डालना, निकलना ही नहीं है। फिर उनको समझाना कि अगर वोट नहीं दोगे तो वो लोग जो उनके ऑलरेडी हैं उन्हें वोट देंगे, और तुम लोग जाओगे ही नहीं तो वो तो जीत गए ना। नोटा ऑप्शन नहीं है, नोटा कोई पार्टी और नोटा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर नोटा को वोट दे दोगे, वोट ही नहीं देने जाएंगे, उसका कुछ असर नहीं वो होगा। वेस्ट है। इट मींस तब भी आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो वोट वेस्ट करके। सो वोट इतनी ज़्यादा तादाद में अपने फेवरेट कैंडिडेट को दो, जो काम कर रहा है ज़मीन पे, उसके बारे में सर्च करो, जागरूक हो जाओ। तो वो मेरी मेहनत डबल लग रही है, जिसमें डोर टू डोर काम भी कर रही है, लेकिन डोर टू डोर बहुत एट टाइम्स टैक्सिंग भी है, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं। एंड डोर टू डोर के बाद हम लोग ने कल बहुत बड़ा मैसिव रोड शो किया था, ब्यूटीफुल रिस्पांस था लोगों का, बहुत रिसीव कर रहे थे हमें, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो आपको कैंपेन दिखाते हैं कि ऋतु कैंपेन कैसे करती है सर इस बार। ये देखिए कैसे अब बदलाव कैंपेन कर रही है। बेटी खड़ी है आपकी, अब की बात प्लीज। 2 नंबर का बटन है ये, हाथी, ये रहा हाथी डॉक्टर ऋतु, प्लीज भाई। इस बार बदलाव भाई मेरे, अब की बार बदलाव। दूसरे नंबर का बटन है हाथी, आप सबको प्लीज सपोर्ट करो, बदलाव करो जी। अब ज़रूरी है, बहुत जरूरी। ये लो जी, दूसरे नंबर का से ले लिया जी, दूसरे नंबर का बटन हाथी प्लीज। हाँ जी, किधर अच्छा
बहुत ज़रूरी है बदलाव। हाँ जी, या हाँ जी, यस यस प्लीज़, अब बदलाव ज़रूरी है। थैंक यू सबको कहना आप प्लीज़, दूसरे नंबर का बटन। यस थैंक यू। देखते हैं, अच्छा आप देखते हैं पहले से। हाँ, ठीक है, मेरा काम आसान कर दिया आपने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सबको कहना आप। ठीक है, थैंक यू सर, प्लीज़ बदलाव करो जी। अब ज़रूरी है बदलाव, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ज़रूरी है जी। आपको भी रिक्वेस्ट है, हाथी दूसरे नंबर का बटन प्लीज़ प्लीज़। सत श्री अकाल बेटी आइए ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ प्लीज़ ਐਤ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਓ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। और बेटियां कभी वादा खिलाफी नहीं करते। प्लीज़ ऐत कि ਆਪਾਂ ग्रास रूटर ਨੂੰ मौका दईए, पैराशूटरां ਨੂੰ ही। ਤੁਹਾਨੂੰ प्लीज़ 2 नंबर ਦਾ बटन। तो ये नेता बनने के बाद कुछ बदलाव महसूस हो रहा है कि अब नेतागिरी में? मैं नेता नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं अच्छा। हाँ, मेरे लोग, मेरे जो नेता के बीच में बहुत फर्क होता है। मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में थोड़ी ना घूम रही हूँ, जहाज़ों में। मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं ग्रास रूटर हूँ। मुझे तो इन्हीं में मज़ा आता है, मुझे इनके लिए काम कर मैं इसलिए नहीं आई कि मैं आज आई हूँ दोबारा नहीं आऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं इनके लिए काम करूँगी। ये मेरी आइडेंटिटी है। तो अगर मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन ली जाएगी, मुझे कुछ और बना दिया जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो आई कैन ओनली सर्वाइव व्हेन अमंग्स दीज पीपल। तो मुझे इनके लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। इन्हीं का तो पैसा है, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इनके साथ, इनके अधिकार क्या हैं, सरकारें कहाँ डाके डाल रही है पता ही नहीं। इनके बच्चे भी पढ़े ना, हमारे बच्चे कहाँ हैं। एक बड़ी थिन लेयर, प्लीज़ सपोर्ट करना है, हाथी को वोट। इस बार 2 नंबर का बटन दबा प्लीज़ भाई मेरे, आप भी। इन लोगों को पता नहीं ना, हम लोग अच्छी अच्छी शक्लें। प्लीज़ 2 नंबर का बटन हाथी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बताती हूँ। सत श्री अकाल जी, प्लीज़ सपोर्ट करो, कृपा करो जी हाथी इस बारी दूसरे नंबर का बटन बहन खड़ी। सारे फर्क है इन्होंने हाथी हाँ जी आओ बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया, थैंक यू करो कृपा है वहाँ से सारे मोहल्ले में दूसरे नंबर का। अच्छा, फिर आपकी जिम्मेदारी लेना। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ठीक है चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं? तो ये रितु जो हैं ये चुनाव लड़ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टरेट किया हुआ, PhD हैं, कैसी कैंडिडेट लग रही हैं? कैंडीडेट का देखो अपनी अपनी जगह पर है, जो नवी चेहरे आए ज़्यादा चंगे, छोटी नए उम्र चेहरे। है, छोटी उम्र है, बढ़िया समग्र लेके जाओ। तो ये जो कैंपेन कर रही हैं कि भाई हम चंडीगढ़ में बदलाव करेंगे, अच्छा काम बिल्कुल करेंगे। करूँगा जी, पुराने तो बूढ़े हो गए उन्होंने की कैसे करेगी। ठीक है तो देख ले। और वो 20 साल हो गए। अनुपम खेर के परिवार से थी ना उनकी पत्नी, जो है वो यहाँ से सांसद थी 2 बार, 14 में भी 19 में भी उनको जिताया। ओह तो वो कैसा काम किया उन्होंने? उन्होंने अपनी फिल्म तो बगैर करे क्या, फिल्म ही करी और तो कुछ नहीं करे। बदलाव आपकी किरण खेर जो थी उन्होंने दूसरा काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल गाइडा कोई काम छोड़ा बहुत जरूरी। अच्छा, इन्ने का सरपंच पंच करा लेने जिन्ने को करा दी गई। ओ सरपंच से ज्यादा काम करा लेते हैं। बदलाव करो जी आपकी बात जरूरी है, प्लीज। हाथी हम लोग दूसरे नंबर का और हमारी बात को समझ सके, क्योंकि आज दूसरे नंबर का बटन बोलना जनरेशन को ही पता है कि क्या प्रॉब्लम है। और जो लीडर बड़े पार्टी के जैसे कांग्रेस के हैं मनीष तिवारी हैं, ऐसे नहीं बीजेपी के हैं संजय टंडन हैं, अकाली दल के हैं, वो लोग कैसे हैं? दूसरे नंबर का बटन हाथ एक्चुअली किसी ने प्लीज पूछा नहीं है अभी तक, सबको तभी हम बोल, चाहते अब हैं कि बदलाव। जो भी आए वो यंग जनरेशन का आए, जो कि हमें पूछे और हमारी दिक्कतों को सॉल्व दूसरे नंबर का बटन हाथी। तिवाड़ी जी पहले बदलाव 5 करना साल ਵੀਰੇ। लुधियाना ला के उन्होंने के उत्थे के कर दिया, तो उत्था किसी ने नहीं, चक्का बहुत नहीं, तेज आवाज़ है। फिर चक्का इधर आनंदपुर साहब ला गया, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੈਣੇ। ਹਟਾਇਆ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲੈ। सत श्री कोई अकाल। काम नहीं ये तो करे। पैराशूट बदलाव से करना ऊपर से नीचे आया। दूसरे नंबर का बटन हाथी का। तो ये चंडीगढ़ की आवाम भी है। और ना? अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, आइए। तो इस तरह आप देख रहे हैं दूसरे कि नंबर का डॉक्टर रितु जो हैं वो कैंपेन कर रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन पे उनका ज़्यादा आ फोकस जाओ नाल आ जाओ सारे, आ जाओ भाजी। जो एक लीडर एक नेता का बदलाव स्टाइल करो। होता है लोगों से मिलना, बहुत उस जरूरी। तरह से वो मिल रही हैं। दूसरे नंबर का बटन है हाँ। अब जरूरी है बदलाव, सबसे रिक्वेस्ट है ना, देख बहुत जरूरी है, ठीक है भाजी बदलाव लिया हाथी में बहुत जरूरी है। ठीक है thank you। प्लीज आप भी दूसरे नंबर का बटन है हाथ, बदलाव करना डॉक्टर रितु को।
बहुत जरूरी है बदलाव जी। दूसरे नंबर का बटन है हाथी का, बहुत जरूरी। आपकी बेटी खड़ी है, जिम्मेदारी है इस बार आपकी, इस बार ही बदलाव। थैंक यू सारे लोग, धन्यवाद। बाबा साहब का ऋतु सिंधिया के बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋतु सिंधिया के बढ़ो, अब बदलाव दूसरे नंबर का बटन, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। दूसरे नंबर का बटन है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आ गया भी आ गया, छा गया भी छा गया, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर ऋतु आगे बढ़ो, दूसरे नंबर का बटन, जाति पे ना पार्टी पे, जाति पे ना पार्टी पे, दूसरे नंबर का बटन, चलेगा हाथी, सारे लोग कहते हैं। चलेगी धूल, मारेगा पंजाब, खिलेगा फूल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्लीज हमारी सारे बेनती है बहुत जरूरी कि है। अपने की कीमती वोट ਤੁਹਾਨੂੰ पर्चे की भी नहीं है हाथी 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 और वाली कितने के लोग हाथी। बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर ऋतु जी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी हाथी हाथी, जलेगा हाथी। बदलाव करो जी, बदलाव। कब तक हम सारी जिंदगी किराए पे रहेंगे? उस पर भी हमारे हक अधिकार नहीं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। प्लीज इस बार हमारे अपने मुद्दे, हमारे अपने हक अधिकार की बात जरूरी है। हर बार आते हैं हमें ठगते हैं, हमें फुटबॉल बना दिया है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम उन लोगों को मौका दें जो हमारा दर्द समझते हो, हमारे लिए काम करते हो, क्योंकि हम भी ऐसे घरों से निकले। तो ज़रूरी है इस बार बदलाव, ज़रूरी है इस बार हम ऐसी सरकार चुने। आपने देख लिया कांग्रेस ने ठगा 70 साल में कुछ नहीं दिया, 70 साल का छोड़ डाल दी। वही चीज़ बीजेपी ने करी, उसको उसके दम पे हराया था कि करप्शन बेईमानी कर रही है, और वही चीज़ अब ये कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं? आप समस्याओं के बारे में क्या बता रही हैं? इतने सालों से ये लोग किराए पे रह रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मैं तो कहती हूँ इन्हीं से पूछो, ये आपको बताएंगे। बताओ, अपना मकान है? मकान नहीं मिला आपको? ना, अच्छा, किराए से रह रहे। किराए से रह रहे हैं। तो यहाँ जो सांसद थी किरण खेर, कभी मुलाकात हुई उनसे? ना, मेरी तो नहीं हुई। कभी कुछ काम पड़ता हो, कुछ जाना हो काम करवाने के लिए? मिलान क्या हो? कभी आते नहीं थे इधर? मैं इधर देखे नहीं कभी भी नहीं देखे। टीवी पे तो बड़ी दिखती हैं किरण खेर जी, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में आती हैं। देखा उनको टीवी पर तो रोजे थे। आपका वोट बना हुआ है इधर का? तो वोट दिया था उनको पिछली बार? हाँ, पिछली बार दिया था। और इस बार तुम देखो कौन अच्छा काम करेगा उसको देंगे। उसका तो देख लिया ना काम, 10 साल देख लिया आपने। अभी तो खैर वो लड़ाई भी नहीं है, चुनाव में नहीं है वो, अभी बदल दिया कैंडिडेट उन्होंने। संजय टंडन नया कैंडिडेट बनाया। और बीजेपी को वोट देने वाले कि नहीं? क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को नहीं, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, बदलाव है जी। अब नहीं देंगे बीजेपी को वोट, क्योंकि देखो हुआ क्या है, इनको यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम ना चंडीगढ़ की जनता बेसिकली फुटबॉल बन गई है। कांग्रेस ने लात मारी बीजेपी, बीजेपी ने लात मारी कांग्रेस। तो जब लोग बीजेपी से परेशान हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ठीक है खुद ही कि कांग्रेस को चुन लो। जब कांग्रेस से परेशान होते हैं तो वो कहते हैं चल अब हम बैठ जाते हैं, तुझे चुन लो, बीजेपी को चुन। तो ये ओवरऑल इंडिया में भी है। वो हमारा काम नहीं दिखा रहे, जबकि हम डबल मेहनत कर रहे हैं, ट्रिपल। हम ज़मीन पे हैं, ये सब दुखी हैं। ये कोई वोट नहीं देना चाहता इन्हें, इसलिए इनके बीच में जाना ज़रूरी है। इनको बताना कि हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग जिन्हें आप टीवी में देखते हो, जो ग्लैमर इंडस्ट्री से आते हैं, वो आपके नहीं हैं। टंडन के पास उसके पापा का जो भी उसके दाद बाबा का है, सब कुछ है, उनका कुछ नहीं है। तिवारी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह है। बहुत कुछ है। हाँ, इतने बड़े हमारे पास परिवारों सच से है तो हैं। सबसे अमेजिंग है। थोड़ा ये नहीं लगता भाई बड़े कैंडिडेट हैं, मनीष तिवारी, संजय टंडन, बिल्कुल भी नहीं, डेमोक्रेसी। बुटेला, इन सबके सामने दैट्स ओके सर, डेमोक्रेसी है। जब लोग जागरूक हो जाते हैं ना, तो लोगों की सरकार आती है। राजा अब रानी के पेट से नहीं आएगा, जमीन से, बैलेट पेपर से, मशीन से आएगा, वो हम लाएंगे। इसीलिए इन लोगों का दर्द हम समझेंगे, इन लोगों के लिए काम हम करेंगे, ये जरूरी है। बहुत बढ़िया। और अच्छी अब बात ये है। लोग अब चोरों को वोट नहीं देना, मोर बनाना है, हमारे हक अधिकार खाने वालों को। इनका जन्म तब हुआ होगा जब कांग्रेस होगी, ये अभी भी वहीं पे है। तो ये तो इनको सोचना है ना, 70 साल में हमने ये कर दिया। 70 साल में क्या
बेसिक चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है सर। 70 साल में बोलते हैं ये सब कर दिया। 70 साल में राहुल गांधी तो रह गया, राजीव गांधी का बेटा और इंदिरा गांधी का पोता, प्रियंका गांधी भी। इनका बच्चा क्या करता है? साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है। इनका बच्चा क्या करता है? नाई की दुकान पे शेविंग बना रहा है। इनका बच्चा हाथ से मैला धोता, नंगे हाथों से कूड़ा उठाता है, सफाई कर्मचारी, यही ना। और ये सालों साल किराए पे पड़े। इनके लिए कौन काम करेगा? कोई नहीं, हम लोग, क्योंकि अपने लोग हैं। इनको समझाना है, इनको बताना है इनका सही घर क्या है, सही जगह। इसीलिए हम लोग ना ही तो कोई फेक मैनिफेस्टो देते हैं, काम करने पे विश्वास करते हैं और काम ही किया। और अब की बात तो होगी ना, अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक महिला के खाते में 8,000 रुपए महीने का डालेंगे, लखपति दीदी बनाएंगे। मोदी जी मैं 8,000 महिलाओं को काम दूंगी, नौकरी दूंगी, बिल्कुल। एजेंडा देते होगे ना कि भाई यही काम करूंगी मैं। बिल्कुल, इनके मालिकाना अधिकार, इनको पक्के घर करके देने। इनके पास मकान नहीं है सर, जो सरकार कर सकती है वो करके देने हैं। इनको सारी जिंदगी किराए पे नहीं रहना। अच्छा। ये काम करेंगे। आपको सारी जिंदगी किराए पे रहना है? नहीं ना, अपना मकान चाहिए। ये करवाऊंगी सर मैं लालच नहीं दूंगी। मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगी। 8,000 तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा सर। मैं क्यों कांग्रेस जैसा झूठ बोलूं? 8,000 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। इनका कोई बीमार पड़ जाए तो मैं इनको सरकारी नौकरी, इनको इनके मकान दूंगी। ये काम करूंगी मैं, जिसमें ये खुद कमा के खाएं, खुद मेहनत करें, और ये करेंगे, ये सक्षम है। तो हम लोग फर्जी वादे ही नहीं करते। चलो, 2 नंबर का बटन हाथी का। 1,20,000 साल का कमाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए ऋतु के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ वो जा रही है उनको फॉलो किया जाए और देखें कि किस तरह से चंडीगढ़ की गलियों में ऋतु, ये इस तरह का चंडीगढ़ गलियों में, तंग गलियों में, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़ा चमकता दमकता चंडीगढ़ दिखता है। यही क्योंकि अखबार मीडिया झूठ दिखाएगा, अखबार मीडिया तिवारी टंडन दिखाएगा, वो ये असली चंडीगढ़ नहीं दिखाएगा जो डॉक्टर तो आपको दिखा रही है। यही वोटर्स हैं असली। 1,90,000 वोट तो यहाँ से बढ़ती है इन गलियों से, और जाके 2,40 में सरकार बनती है। तो इसलिए ये चंडीगढ़ है। देखिए, ये चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ में वही बच्चे जो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये कोई नहीं दिखाएगा। किसको वोट देना है? हाथी, हाथी, हाथी को वोट। मम्मी को कहना है ऐड की बदलाव करो। हाथी 2 नंबर का बटन। बेटी खड़ी था। आओ देखो चंडीगढ़ ग्रीन क्लीन ब्यूटीफुल। ये है घर, देख लो। ये कुछ तस्वीरें हैं जो बदलाव करो जी, बदलाव अलग से आपको दिखेंगी। बहुत जरूरी है। एक महिला खड़ी है अकेली, बड़ी पार्टी से। आपके सामने 2 नंबर का बटन दबाना है आपको, जरूरी है। और वुमेन को तो दूसरी वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए, तब बदलाव हो। प्लीज गर्ल्स, है ना, सब 18 ईयर्स अबव वोटर्स हो ना। चलो, इस बार 2 नंबर का बटन हाथी, डॉक्टर ऋतु। सबको कहना है, जिम्मेदारी ले लो, है ना। पैन करो इन पे, कैमरा अच्छी लगी। 2 नंबर का बटन। तो अकेली महिला कैंडिडेट हैं, महिलाओं को खास तरीके से अपील करती हैं। बहुत जरूरी है जी सपोर्ट आप बदलाव के लिए, अब जरूरी है। 2 नंबर का बटन है साथी। एक महिला कैंडिडेट है आपकी, आपके जैसी महिला है, तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो महिला सांसद बन जाएगी तो और बेहतर लगेगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा जी। अच्छा आपके यहाँ सब काम हुआ? पिछली सरकार में कुछ काम हुए? मैं तो सर अभी आई। अभी आई हैं। मैं कई लोगों से देख रहा हूँ, कह रहे हैं घर नहीं मिले, गलियाँ वलियाँ बनाया नहीं, अच्छे से काम नहीं किया उन्होंने। किराए पे रहते हैं हम। किराए पे रहते हैं आप? यहाँ बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, पक्के मकान नहीं मिले? नहीं नहीं, मोदी जी उधर दिल्ली में बोलते हैं हमने सबको घर दे दिया, सबको घर दे दिया। हमें मिलेगा, हम तो बिल्कुल, तब हम अपना बोलेंगे मकान ना। लाएंगे। अच्छा। मंत्री भी लाएंगे। हमें ऐसे नहीं रहना। आप में कोई फर्क नहीं है, यही काम है सर। ये देखो, इतने सालों से जो किराए पे रह रहे हैं, क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस का राज था ना, बीजेपी नहीं कर सकती थी। लेकिन इनकी पूंछ दबा के रखनी है ताकि इनका शोषण करने का मौका मिले। हर 5 साल बाद बेवकूफ बना के वोट लेना है ना। हर 5 साल बाद कहेंगे बीजेपी बुरी है, कांग्रेस से लो। कांग्रेस कहेगी वो बुरी है, वो लो। लेकिन दोनों के बीच में गेम। अब नहीं, अब इनके पास ऑप्शन है। अब डॉक्टर ऋतु ऑप्शन है, चुनना है अपनी सरकार। अब महिला सशक्तिकरण, वो वाली महिला नहीं चुनेंगे अब ये लोग जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जो सिर्फ टीवी में दिखती हो, किरण खेर जैसे। नहीं, अब नहीं। अब वो जो ग्रास पे, जमीन पे काम ऑलवेज, हमेशा। इसीलिए आए हम भी, ऐसे ही करो इसलिए किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथी कौन आ रहा है? हाथी बदलाव करो जी, प्लीज। हाथी अब बदलाव करो जी, बदलाव प्लीज। बेटी खड़ी है तो प्लीज इनको बंद करें। 2 नंबर का बटन, 2 नंबर का बटन, हाँ प्लीज। को बंद करें। बंद
बदलाव, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, हम भी ऐसे ही घरों से निकले। अभी पीछे गई हूँ तो वो कह रहे कब तक किराए पे रहेंगे, बिल्कुल सही है। जब से किराए पे रह रहे तब तो कांग्रेस थी, तो कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। उसके बाद बीजेपी आई कि कांग्रेस ने बड़ा तंग कर दिया तो हम आ जाते हैं, हम तो फुटबॉल बन गए। एक बार कांग्रेस मारती है तो बीजेपी, बीजेपी मारती है तो कांग्रेस। कभी तो अपने बारे में सोचना हमने, अपनी स्थिति के बारे में। तो मैं ये सब सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, एक महिला खड़ी है और आपके बीच की है, आपकी परिस्थितियाँ देखी हैं, तो हम एक महिला को जब सपोर्ट करती है महिला, तब सही सशक्तिकरण होता है। इस बार बदलाव करो, बहुत जरूरी। इन बेटियों के लिए ना, इस बेटी का वहाँ जाना जरूरी है, आपकी बच्चियों के लिए, तब स्थिति बदलेगी। तो मुझे उम्मीद है इस बार 2 नंबर का बटन दबाओ जी। दूसरे नंबर पे आपकी बहन, पहले नंबर पे आपने लाना है बटन दबा के, प्लीज। दूसरे नंबर का हाथी का बटन, डॉक्टर रितु का। धन्यवाद। डॉक्टर दूसरे नंबर का बटन, बदलाव करो जी, जरूरी है, प्लीज। सत श्री अकाल जी। वोट इतने ही आ रही है ना, दूसरे नंबर पे। थैंक यू, मेरी मेहनत बचा ली। प्लीज, थैंक यू। सत श्री अकाल भैने, बदलाव करो इस बार, है ना। अपने मकान चाहिए हमें, अपने हक, प्लीज। दूसरे नंबर का बटन, हाँ। सत श्री अकाल आंटी जी, प्लीज। दूसरे नंबर का बटन आंटी जी, थोड़ी बेटी का हाँ जी, प्लीज। सत श्री अकाल आंटी जी, प्लीज। ऐत के आप बदलाव बेटी खड़ी तक दूसरे नंबर का बटन। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बोलते। ये तो मेरा एक सवाल और है। हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर का बटन। हाँ, बीएसपी में ही क्यों गई आप? कुछ लोगों से आइडियोलॉजी, विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ विचार नहीं वहाँ ऋतु नहीं, वहाँ हम नहीं। सत श्री अकाल अंकल जी, एक मिनट। अंकल जी, दूसरे नंबर का बटन है, डिबेटी प्लीज, हाथ। और कोई पार्टी मुझे जय भीम कहने से रोकेगी, और पार्टी मुझे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने से रोकेगी, वो मुझे फ्रीडम नहीं देगी। भाई इस बार बदलाव, अपनी सरकार, हाथी का बटन। ये पार्टी मुझे रोकेगी नहीं, ये पार्टी प्लीज 2 नंबर, हाथी का बटन। ये पार्टी मुझे रोकेगी नहीं, ये मुझे स्पेस देगी। स्पेस ही तो था ना, जिस मकसद के लिए मैं जमीन पे काम कर रही हूँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे सामने से आके चुना। अच्छा, बिल्कुल। और यही एक प्यार विश्वास जो उन्होंने मुझ में देखा है समाज का काम करने का, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी। मुझे गंदी पॉलिटिक्स नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद एक लाउड और पॉपुलर वॉइस हूँ, जिसमें मैं हजारों लोगों का काम कर सकती हूँ। कोई मुझे इन्हीं का काम करने के लिए रोकेगा तो मैं वो हूँ ही नहीं ना, आई कांट बी समवन एल्स। तो मुझे अपने साथ का, अपनी विचारधारा पे काम करना है, क्योंकि आप मुझे चुप करवा सकते हो, जैसे बाकी पार्टीज में लोग जाते हैं पप्पू बन के बैठ जाते हैं, चमचा जो काशीराम साहब कहते हैं कि नहीं भाई अब बोलो मत, पार्टी के बन के रह जाओ। हाँ बिल्कुल, मुझे वो नहीं बनना। मुझे वो जैसे बाकी खूटे के साथ बंधे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगी कुत्ते हैं एक और बन जाएगा, मुझे वो नहीं बनना भाई। मेरी आइडेंटिटी है, मुझे काम करना है, मुझे बोलना है, वॉइस ऑफ डिसेंट को कायम रखना है। और इसलिए मुझे मेरा स्पेस, सबसे सेफ और अच्छा स्पेस मेरे लिए है कि मैं अपनी पार्टी की विचारधारा बढ़ाऊं। वो पार्टी जो हर एक के भले की बात करती है, हर एक का काम करती है, वो पार्टी जो बहुजनों के लिए बनी है, वो पार्टी जो टाइम एंड स्पेस के आज टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है, कि सबको लेके हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है, हमारे यहाँ सबका वेलकम है। इसलिए ये स्पेस हर यूथ को चाहिए, और हर यूथ की जिम्मेदारी है कि पहले अपना घर मजबूत करो। आपकी पार्टी एक ही होनी चाहिए, आपकी अपनी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और मेरे तो विचार ही बुलेट प्रूफ है सर। being in BSP? Me? You feel comfortable? I feel wonderful. I feel wonderful to be here. I feel myself. I feel कि मैं अपने घर में ही हूँ, and I feel as equal as कि जैसे मैं घर पे बैठी हूँ वैसे मैं पार्टी में हूँ। और मेरा तो, मुझे मिशन पे काम करना है, और इसीलिए मुझे जो माननीय कांशीराम साहब का मिशन था उसे पूरा करना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था उसे पूरा करना, उसके लिए। और माननीय ने कहा था कि हुक्मरान बनना देश के, और व्हाट्स बेटर देन योर ओन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो वो करना है ना। तो कांशीराम साहब की तो ज़मीन है ये, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उन्होंने बहुत मेहनत करी, और मैं उनका कैंपेन करने के अंदाज अलग थे। वो लोगों से कहते थे कि वोट के साथ नोट भी दो। मैंने भी बोला, मैं आपका एफिडेविट देख रहा था। हाँ। बहुत कम पैसे हैं अकाउंट में। बस यही तो बात है, इसीलिए तो प्लीज वीरे सपोर्ट। यही तो बात है कि अकाउंट कंपैरिजन आप देख रहे हो, लेकिन चर्चा और पर्चा किसका है वो आप देखो, कि जहां आपने पैसे कम देखे हैं उनके पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे ऊपर 8 FIR है। तो फिर उनके ऊपर लिखा है नो, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, क्योंकि मैं दलाल नहीं हूँ ना, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं सर नहीं झुकाती, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ती हूँ। और हक की लड़ाई लड़ना तो इसी सरकार की तो बेईमानी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने तो पर्चे किए।
तो कम पैसा, इसीलिए तो बोला कि जो नोट नहीं देगा, मान्यवर कहते थे, वो वोट नहीं देगा, इसलिए जो नोट देगा वो वोट 100% देगा, इसलिए बोला कि तो आप खर्चा कैसे चल रहा है कैंपेन का? जनता क्राउड फंडिंग कर रहे हो, कैसे काम चल रहा है? मैसेज डाला है लोगों के सपोर्ट के लिए, लेकिन समाज प्यार करता है, समाज आ रहा है खुद से। कुछ लोग पोस्टर्स दे जाते हैं कि आप हमें जिम्मेदारी दे दो, हम पोस्टर्स बनवा के दे देंगे, पैम्फलेट्स, इस तरीके से हम जिम्मेदारी बांट देते हैं। कुछ लोगों ने पंजाब से, जैसे जलंधर वगैरह एरिया हो गया, वहाँ से मैंने उनको ऑर्डर दे दिया कि इतने पोस्टर्स चाहिए, इतने पैम्फलेट्स चाहिए, वो लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मिला जुला समाज हर तरीके से सहायता कर रहा है, और हम उस मिशन पे लगे हुए हैं जो मिशन के लिए, और समाज समझता है, और वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मैं रिसीव कर रही हूँ अभी भी। मेरे लिए आंदोलन और ये, इसमें कोई भी प्यार में 1 इंच भी फ़र्क नहीं है। मुझे बाहें फैला के लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जब चुनाव लड़ने का इतना प्रेशर जब आ रहा था कि आपको लड़ना चाहिए, डोंट मिस दैट, तो मैंने लोगों के बीच में ही एक वीडियो डाल के पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप बताओ, शुड आई कंटेस्ट, और अगर कंटेस्ट करना चाहिए तो आप मैसेज करके अपनी राय दो मुझे, तब मैं फैसला लूँगी, क्योंकि मेरा हर डिसीजन आपके लिए, आप बोलोगे तो मैं करूँगी। आप देखिए जाके सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स थे, 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स, और यही कहा कि यू शुड गो, पढ़े लिखे की ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत है। और जो यूथ बेसिकली मेरे साथ जुड़ा था ना, वो डायरेक्शन लेस था, उन्हें डायरेक्शन चाहिए थी। दे वर लुकिंग कि अब क्या किया जाए? जी, लड़ाई सड़क पे बहुत सड़क हो गई, पे, अब क्या हाँ। किया जाए? और उसके बाद जब धरना इस तरीके से उठाया गया, तो उनको ये लगा कि यार व्हाट नेक्स्ट, हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, हम कहीं डायरेक्शन लेस ना हो जाए। सो दिस वाज द बेस्ट डायरेक्शन, जो पार्टी में जिसमें आपका अस्तित्व है, इस पार्टी को हमें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और हमारा एक ही नेता बहन कुमारी मायावती जी। उस समाज, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस समाज के नेतृत्व करने वाली एक महिला हो, हमारी सोचिए, अपनी नेता, तो ये तो सोचना चाहिए ना, तो ये तो समाज को समझना चाहिए कि लोग, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है ये सुन के कि लोग कहते हैं प्लीज़ सपोर्ट, हाँ इस बार वोट, हाँ दूसरे नंबर का बड़ा, लोग कहते हैं जी क्यों वोट देना, इन्होंने कौन सा जीतना है। अरे वोट दोगे तो जीतेंगे ना, अपना घर तो कमज़ोर करके बाहर जा रहे हो, जब अपना घर मजबूत नहीं करोगे तो दूसरे इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे कुछ नहीं देंगे। लेकिन यूपी से बाहर मैं कई लोगों से बात भी करता हूँ, तो ये सेंटीमेंट तो है, वो कहते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, बीएसपी का कैंडिडेट पता नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं भाई जीत सकता है, आप वोट करो, ये चैलेंज है क्या आपके लिए? चैलेंज है, लेकिन हमने इतना काम किया हुआ धरातल पे ना कि वो एक्सेप्टेबल थी, वो रिसीविंग बहुत है। तो अब ये मेरा सबको ये कहना है कि भाई अगर आप वोट ही ये सोचोगे कि खराब हो जाएगा, तो जिनको आप दे रहे हो उधर भी तो खराब कर रहे हो। अपने कैंडिडेट को दो ना, बीएसपी के, अपने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताओ, आपके हाथ में है ना किसी को क्या से क्या बनाना। आप सपोर्ट करो तो वो जीतेगा। जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे और ये बोलते जाओगे कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, हम वोट दूसरे, तो यहाँ तो खराब होगा, पर एक संभावना है जो आप सोच रहे हो, वहाँ तो खराब हो गया। द मोमेंट यू कास्ट योर वोट टू अदर पार्टी, वो खराब ही खराब। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस बेवकूफ़ी आना, सोच से बाहर आना। जितने भी कैंडिडेट पैन इंडिया खड़े हैं, अब तो वो इलेक्शंस हो गए, बट पंजाब में मैं बात करूँ, चंडीगढ़ में मैं बात करूँ, यूटी में, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 1 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जहाँ भी खड़ा है, 13 की 13 लोकसभा सीट पंजाब, और ऑफ कोर्स 14वीं सीट पे डॉक्टर रितु जो चंडीगढ़ में खड़ी है, इतने वोट दीजिए कि डॉक्टर रितु को विजयी बनाओ, और एक मैसेज जाए कि हाँ हम वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, देखो हम क्या हैं। और बहन जी ने जो किया है, जनरल सीट पे हमें टिकट दी, कोई पार्टी करती है क्या? क्यों नहीं किसी पार्टी ने इस सीट पे, क्यों कांग्रेस जो मुस्लिम की हितैषी बनती है, दो ना किसी मुस्लिम को। इतने सालों से एक भी किसी मुसलमान को टिकट दी नहीं दी, तो कांग्रेस काय की हितैषी है मुस्लिम समाज की? दी किसी बीजेपी ने जो इतना करती है कि हम तो जाति में विश्वास नहीं करते, हमारी राजनीति धर्म और जाति से ऊपर है, बोलो किसी, इतने वोट आप दलित समाज के लेके जाते हो, दो किसी को टिकट नहीं दी। और बहन जी ने ये डाइवर्सिटी, ये चीज़ दिखाई है कि देखो हम जाति पाति से ऊपर उठ के काम करते हैं, और खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे नहीं लगाते। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो कांग्रेस कहती है, वो सब ड्रामा नहीं करते। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल दी बहन जी ने लड़ते हुए दिखती है, पहले भी ये लड़ी है और अब चुनाव भी लड़ रही हैं, तो अच्छी बात है। आप कैंपेन जारी रखें और मैं सवाल भी जारी रखें। आप बाकी इनसे पूछें, ये सारे मजबूत साथी, ब्रिजपाल जी, खुड्डा साहब, ये इतने मजबूत साथी। अरे हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट चंडीगढ़ के, ये अपने विरियाम जी, पीछे वाइस प्रेसिडेंट मनोज जी, ये हैं हमारी बैकबोन्स। आप जरा आगे आ जाए, ये हीरे हमारे पीछे रहते हैं, ये आप जरा बैलेंस में आए। ये आपकी टीम है, ये दिन रात जी 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 पिलर्स, आई वुड से पिलर्स, पिलर मतलब
ऐसा है कि किस्मत वाले होते हैं जिनको सब कुछ प्लेट में मिलता है, तो मुझे मिल गया। प्लीज आप इनसे पूछे। तो ये रितु कह रही है कि प्लेट में आप लोगों ने दे दिया सजा के, तो ये प्लेट उसको मिल गई है, जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो 99% जीत हम आवश्यक है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 5 साल से पूरा संगठन मजबूत कर रही है, और ऊपर से एक पढ़ी लिखी डॉक्टर संघर्षशील महिला नौजवान हमारे को उम्मीदवार मिल गई है। बहन जी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हमारे चंडीगढ़ में पहली बार मिला है, तो हमारे को। लेकिन चंडीगढ़ में आपके और भी प्रत्याशी होंगे या उम्मीदवारी का दावेदार होंगे कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे। रितु आई तो उससे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई संगठन में कि भाई रितु को क्यों दे दिया? अप्लाई तो सभी करते हैं, और भी लोग थे, और भी होता है ना कि चुनाव लड़ना चाहते पर जो सब कुछ चुनाव में सामने आया, जो पार्टी को देखे हमने, हाँ जी, उसमें वोट रितु पाँच डॉक्टर जरूर सबसे जाना। बढ़िया उम्मीदवार दूसरे थी, नंबर का और बटन इनको टिकट डॉक्टर मिला। रितु हाथी, प्लीज। और ये जो चंडीगढ़ की सीट हाँ है, जी। ये तो शहरी सीट वोट पानी है है, ना? ज्यादातर शहर के हाथी लोग को। रहते हैं, दूसरे नंबर का तो बटन, शहरी thank ऑडियंस you। आ रहा है, उसको समझा पा रहे हैं वोटर्स और को कि कितनी जो बार? शहर के लोग हैं वो भी वोट करें। शहर के वोट सत श्री कम है, हाँ जी, ज़्यादा हाँ जी। हमारे कॉलोनी Please, जो अब बदलाव। सोसाइटी है, हाथी, दूसरे गरीब लोग नंबर का रहते बटन। हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी दूसरे वोट ज़्यादा है नंबर का चंडीगढ़ बटन। में। अच्छा। इसलिए पूरी उम्मीद है हमारे को, दूसरे नंबर का जो वोट हमारे को बहुजन समाज पार्टी को डालेगी, और बहुजन समाज पार्टी जीत के सत श्री अकाल सीट अंकल। देगी। एक रितु जो है Please, पढ़ी बेटी लिखी करिए। नौजवान लड़की अभी बदलाव। आपके यहाँ आई है बहुत और जरूरी। बीएसपी में आप जुड़ी बता है, रहे हैं। प्रत्याशी बनाया, तो पार्टी में दूसरे उसको नंबर लेके नई ऊर्जा आई है कि भाई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। जो नए लड़के हैं उनमें बहुत बड़ी बेरनसाई है, और उनकी तमन्ना है बच्चों की कि इस बार हम पढ़े लिखे बच्चे को आगे लेकर आएंगे और नौजवान बच्चे के लेकर आएंगे। इस बार बहुत बड़ी मूवमेंट जो चेंज हुई है चंडीगढ़ के अंदर। हमारे 22 पिंड है यूटी के, और बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलोनियाँ सारे हैं, इस टाइम कॉलोनियों में और पिंडों में सारे में बहुजन समाज पार्टी की लहर है। लेकिन आपके पंजाब में सीट नहीं निकाल पाती बसपा, पर्चे उसको हो रहे लेके हैं? कहीं ये तो नहीं कि बांटिए भाई जीतेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम सत जीत श्री नहीं अकाल पाते। जी। बहुजन बंद करें। समाज पार्टी बंद करें। पंजाब में Please, 13 support सीटें करना इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें जरूरी है अनंतपुर जी, साहब की बेटी सीट खड़ी हमारे है प्रधान जी जीत के आएंगे, Please, जरूरी जसवीर है। सिंह गढ़ी, दूसरे नंबर और का बटन है डॉक्टर रितु का। जो जलंधर की हाथी, सीट है हाथी का वो बटन बरिंदर दबा जीत के के सबको आएंगे। सपोर्ट करना। अब तो हमें हमारी बदलाव। इस बारी पंजाब के अंदर अब कम से हमें कम अपने 3-4 मुद्दों पे, सीटें आ रही है, अपने हकों पे बात और बढ़िया करनी है। मूवमेंट हमारी बनी है। क्योंकि पहले क्या होता इस बार था, बदलाव हम जैसे जरूरी है। तालमेल बना लेते हो बदलाव। पार्टियों के साथ, तो सपोर्ट तालमेल करना बनाने भी से है। हमारा नुकसान होता था। बिल्कुल। अब दूसरे हमारे नंबर का लोगों को भी बटन। खुशी हुई है कि पूरी Please। सीटों पे हमारी है ना? बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ रही चालो है। वोटा कहीं सारे। ना कहीं हमारी जो वोट है वो बढ़ जाती थी, दूसरे लोग हमारे को Please, वोट नहीं वोट डालते। पाना जी। क्योंकि दूसरे नंबर का आबादी बटन, तो हम हाथी। देखते हैं कि पंजाब में, चंडीगढ़ में अपने हाँ जी लोगों भाई, की मेरे बहुत दूसरे आबादी है, जो नंबर का बहुजन समाज Thank you, खासकर होता है। thank you। 35 से 40% आबादी है, सत श्री अकाल लेकिन हम अंकल जी। सरकार में भी नहीं बन पाते हैं, ना अपने Please। लोगों को जिता ऐसी, पाते बेटी खड़ी हैं। था दूसरी पार्टी वाले हाँ आते जी। हैं, बाबा साहब का फोटो दिखाएंगे और वो सत सारी श्री वोट अकाल ले जी, जाते नमस्कार। हैं। केजरीवाल ने अब दिखाया वोट ना तो यहाँ विधानसभा आएगी। में बाबा साहब का फोटो, बदलाव वो होगा। वोट ले गए, सरकार बना दूसरे लिया। नंबर का। तो हमारे Thank you लोगों very को ऐसे बाबा साहब का फोटो दिखा के लोग वो तो नहीं बना देते हैं कि भाई नहीं हम हाँ आपके जी। ज़्यादा हितैषी हैं, हम आपके ज़्यादा वोट अच्छा करेंगे। सपोर्ट ऐसा है, बदलाव है ना। दूसरे देश नंबर का में जो बटन, 3 हाँ, पार्टी है, please, कांग्रेस, thank you। बीजेपी, आम सुशील पार्टी, इनको आरएस चलाती है, सत तो श्री ये अकाल जी, गुमराह सत श्री करने का अकाल। काम करते हैं लोगों को, चलिए। इसलिए Please लोग support चक्रों में बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बारी Wait, सारे लोग लोग कहना। चक्रों में नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। बहुजन बहुत समाज धन्यवाद। पार्टी बेरनस है, और हाँ जो जी। कैंडिडेट सत बहुजन श्री समाज अकाल पार्टी ने आंटी पूरे जी। देश में दिए Please हैं, support बहुत करना जी मजबूत आपकी। कैंडिडेट हैं, और बहुजन खुल के समाज वोट पार्टी सारे सरकार गाज बाज के बनाएगी पानी। 2024 दूसरे नंबर का बटन है। ये जो बसपा के पदाधिकारी हैं Please और support करना। डॉक्टर सत रितु श्री की टीम के लोग हैं, इनका बहुत कहना जरूरी है है कि जी वो support, बदलाव। जरूर जीतेंगी, बाकी जो प्रत्याशी हैं वो भी जीतेंगे। अभी आगे क्या कैंपेन चल रहा है वो भी थोड़ा आपको दिखाते हैं। कुछ और सवाल हैं, जरूरी बदलाव, सवाल हैं जो सत मैं श्री चाहता अकाल था कि डॉक्टर रितु से पूछूं, तो वो बदलाव भी करना। मैं जरूर दूसरे आपको नंबर का उनके बटन। जवाब बताऊंगा। दूसरे नंबर का चलिए बटन आगे है। चलते हैं। अब बदलाव करना हाथ अंकल जी सपोर्ट करना है एक्चुअली। दूसरे नंबर का बटन। अच्छा रितु, चंडीगढ़ के इलेक्शंस की बात आती है तो मेयर चुनाव की भी हमको याद आती है, जब वो वोट में मैनिपुलेशन हुआ था और बड़ा हल्ला मचा था कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो गई। चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही। तो चुनाव में गड़बड़ी का भी कई बार अंदेशा रहता है कि वोट मैनिपुलेट हो जाते हैं, ईवीएम में भी कोई टेम्परिंग हो जाती है। इस सब को कैसे देखते मैं हैं? हैरान हूँ, इतना जर्नलिज्म का आपका एक्सपीरियंस है। आप जब चोरों की सरकार है तो ये तो होना लाजमी है। हमें तो हैरानी ही नहीं हुई। वो और क्या करेंगे, वो तो पकड़ी गई। ऐसी हजारों चोरियां वो आए दिन ईवीएम से करते हैं। आए दिन कहीं वोट जितने लोग हैं वहां से उससे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। एक बच्चा देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही थी, 8 वोट डाले। अमेजिंग। सोचो, तो ये तो चोर हैं तो करेंगे सब, इनको तो
मोर बना के हमने यहाँ से भगाना है, उसकी तैयारी डॉक्टरित्व करने आई है। इनको सबको समझ में आ चुका है कि इतना आसान नहीं है डॉक्टरित्व के सामने पंगा लेना, क्योंकि इन लोगों ने काम कुछ किया है नहीं। अभी ये यही दिमाग लगा रहे हैं साम दाम दंड बैठ करके वोट कैसे चोरी करने हैं, कैसे मैनिपुलेट करना है। मेयर इलेक्शंस ने तो इनका सच दिखाई दिया, लोगों ने देख ही लिया, और दूसरी पार्टी भी कम नहीं है। तो इसलिए मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों को ये समझाना कि ईवीएम भी 20% वोट मैनिपुलेट करती है, उससे ज़्यादा वोट भारी तादाद में लोग आए और वोट डालें, ताकि हम मैनिपुलेशन रोकने के लिए टीम संगठन को तैयार करना कि बूथ एजेंट को तैयार करो कि फॉर्म 17C ले, वहाँ पर नज़र रखे, इस लेवल पे किस तरह की तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी है इस लेवल पे, इसी लेवल पे हमारी तैयारी, क्योंकि अगर बूथ ही मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा ना, बूथ एजेंट नहीं होगा। इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है एक इंसान को पकड़ने के लिए, स्पेशली जो यहाँ का वोटर है उसकी जिम्मेदारी लगाने के लिए। उसके साथ बाकी बाहर के लोग भी जो हमारे सपोर्टर है वो भी रहेंगे, लेकिन जो यहाँ के हैं वो उनकी जिम्मेदारी हमने लगाई, उसी पर रात दिन काम चल रहा है। ठीक है, एक सवाल और है मेरा, अगर आप सांसद बन गए यहाँ से, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत भारी मतों से जीते और हमारे समाज की आवाज़ को उठाएं। चंडीगढ़ में ऐसे कौन से 5 काम करेंगे सांसद बनने के बाद? सबसे पहले देखा होगा यहाँ पे लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, उनके पास मालिकाना अधिकार ही नहीं उनके घर के, कभी भी उनके घर उनसे छीने जा सकते, तो उनको मालिकाना अधिकार दिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मी बीइंग एन एकेडमिशियन, मैं एकेडमिक्स एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करूँगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी में गई थी, मुझे बुलाया था, बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे, जो बैकवर्ड समाज है, बच्चे बैठे थे BC समाज के, उनका रिजर्वेशन ही उनको इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं है प्रॉपर तरीके से। सेंटर 27 दे रही है यहाँ सेंटर में, और स्टेट क्योंकि यूटी है तो यहाँ पे दोनों पंजाब का और वो दोनों चलता है, तो स्टेट के हिसाब से जो वो है तो वो 12% का आरक्षण है, लेकिन उनको ना 12 मिल रहा ना 27 मिल रहा, उनको 5% मिल रहा है। काय का भाई, वो बेचारे धरना लगा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी उनको एग्जाम देने दे रही है, हॉस्टल से निकालने की धमकी, पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। तो इतना एकेडमिक सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम करप्ट किया हुआ है, क्योंकि जो सेंटर में सरकार कर रही है BJP RSS की, वही यहाँ कर रही है। ये मेरे होते तो नहीं होगा। प्लस बड़ी बड़ी बातें सेक्टर्स के, ये कर देंगे वो कर देंगे, छोटे से बेचारे सेक्टर्स में चेंजेस करते हैं जो इनके बेसिक मुद्दे हैं, उस पर पर्चे पे पर्चा बुलडोज करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। मेरे होते ये नहीं होगा। सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा, भाई परसों मेरे दफ्तर में 800 लोग आए थे, जिनसे पैसा लेके ठेकेदारों ने बेईमानी करके उनको निकाल दिया। ठेकेदारी प्रथा हटाना मेरा सबसे बड़ा काम है, ये हटा के हर एक को सरकारी नौकरी जो सरकार दे सकती है, जैसे सरकार ने अपने हाथ उठाए, वो इंश्योर करना। स्ट्रीट वेंडर्स का जो बेचारे रिस्पेक्टेबल वेंडिंग जोन बना के देना, धक्के खाते हैं, पुलिस आगे, पुलिस उठा के सामान फेंक देती है, वो महिलाएं बेचारा अपने सामान उठाती हैं, आगे पीछे भागती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे मुझे काम करना। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, क्योंकि पेंशन मिलेगी, सरकार को पता है कि उसका परिवार पलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो पेंशन ही मत दो। नहीं, ये नहीं चलेगी। ये मेरे होते ये सारे काम होंगे। उससे लास्ट अहम मुद्दा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, लेकिन चंडीगढ़ के लोग रहने वाले बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ जॉब्स नहीं है। बच्चे बेचारे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, तो वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे। ऐसे घरों में मैं गई हूँ, तीसरी बिल्डिंग से मुझे गाली पड़ती है कि जैसे वो पहली मैडम आई थी, तू भी आ गई है, तू भी ये करी। देन आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूँगी, मैं आपके बच्चों को एटलीस्ट 85% रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करवाऊंगी। कहती, एक महिला ने कहा कि देख मुझे कैंसर है, मेरी 3 बेटियां बेरोजगार बैठी, हम यहीं जन्मे पले, इतने साल से यहीं रह रहे हैं, हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाएँ। तो उनके जॉब्स, उनके हक अधिकार इंश्योर करें। तो ये लॉन्ग लिस्ट है, मुझे तो काम करना है, मुद्दे 1000 है। डंपिंग जोन सोचिए, बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़ी बड़ी कोठियों का, सुखना लेक का कूड़ा उठा के जाके धर दिया गरीबों की बस्तियों में जो असली वोटर है। डड्डू माजरा पे जाकर देखो आप, पूरा डंपिंग जोन बना, वो डंपिंग जोन ग्राउंड बिल्कुल, क्योंकि वहाँ दलित बहुजन आबादी ज़्यादा रहती है। उनको स्किन डिजीज हो गए, सांस की बीमारी होगी। देखो ये काम करते हैं, ये काम आप मेरे होते कैसे होगा। मैं आगे तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। इसीलिए आवाम से मेरी विनती है, चंडीगढ़ की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ हूँ, सच्ची आवाज़ हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगी, लड़ूंगी और आपको आपके अधिकार दिलवाऊंगी। जो सरकार दे सकती है, जो नहीं दे रही, मैं दिलवाऊंगी। तो ये थी डॉक्टर रितु सिंह, जिन्होंने कैंपेन करने के दौरान हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग संसद में जाएं, वरना फिर ऐसे लोग जो नाकाबिल हैं वो हम पर राज करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि काबिल लोगों को संसद में भेजा जाए। डॉक्टर रितु सिंह के कैंपेन वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये नारा जो है, ये हमारे
दिलों में रहना चाहिए और जब वोट डालें तो उस समय हमको याद आना चाहिए कि हम कौन सा बटन दबाएं, तो सोच समझ के दबाएं। तो डॉक्टर रितु सिंह के साथ ये बातचीत आपको कैसे लगी, इन्होंने जो जवाब दिए उस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।